क्वालिटी, क्रिएटिविटी या फिर टाइम कंस्ट्रेंट और डेडलाइंस। ये क्वेश्चन हमने अपनी लाइफ में बहुत बार फेस किया होगा कि क्रिएटिव और क्वालिटी कंटेंट पे काम करें डेडलाइंस को ध्यान में नहीं लेके, या फिर डेडलाइन के अंदर अंदर जो भी आइडिया है, जैसा भी आइडिया है, उस पर वर्क करके डेडलाइन तक टास्क फिनिश करें। तो मैं देवांशु और मेरे साथ है नमित, और आज हम थॉटफुल ट्यूसडे के सेगमेंट में आपके लिए लेके आए हैं डू डेडलाइंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी। इट्स अ बिग क्वेश्चन एंड देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, वन हु थ्राइव्स ऑन प्रेशर, जो प्रेशर के अंदर इतना अच्छा काम करते हैं कि वो बिना प्रेशर के नहीं कर सकते, एंड दी अदर हु डज नॉट डू वेल अंडर प्रेशर, जिनको प्रेशर के अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते ही नहीं है, उनको प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए। सो वेयर डू यू फिट इन, एंड नमित व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार I genuinely believe that deadlines do destroy creativity. And उसको समझने के लिए let's understand what creativity is. Creativity क्या होता है? So creativity is to create new things, to create things which are unique, to create things जो आज तक किसी ने नहीं सोची, to create things which is out of the box, and to think which is out of the box जो आज तक किसी ने नहीं सोचा. It takes time. It comes naturally. So you cannot fix a deadline to that. You cannot fix a particular time period to that. सेब तो ऊपर से पेड़ से नीचे गिर रहा था ना इतने टाइम से, बट इट टुक अ न्यूटन टू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड देन ही डिस्कवर्ड अ कॉन्सेप्ट कि हाँ अगर नीचे गिर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स होगा, एंड देन ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी. सो कुछ नई चीज स्टार्ट करने से विच वी कॉल्ड क्रिएटिविटी, विच इज क्रिएटिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू नीड टाइम एंड इट कम्स नेचुरली. सो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगाना इज गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी. बीइंग क्रिएटिव इज गुड मीन्स न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें एग्जैक्टली टाइम लगे था, बट अगर आपका काम रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा तो आप कितने भी क्रिएटिव हो जाओ उससे क्या फ़र्क पड़ता है. आज एक सॉन्ग राइटर है, इफ़ ही राइट्स अ सॉन्ग एंड ही ट्राइज टू बी टोटली क्रिएटिव की बेस्ट वर्ड्स इकट्ठे कर पाए, बेस्ट राइम बना पाए, बेस्ट म्यूजिक कंपोज कर पाए, तो इट विल ऑब्वियसली टेक टाइम. बट अगर वो सॉन्ग रिलीज ही नहीं कर पाएगा टाइम पे, तो वो कितना ही अच्छा काम करे उसका क्या मतलब, क्या पड़े. यार टू काउंटर योर रिकॉग्निशन पॉइंट, उसका रिकॉग्निशन में आपके कौन से काम को रिकॉग्निशन मिल रहा है जो शायद आपका 100% नहीं है अगर आप डेडलाइन लगा दोगे तो. बिकॉज एक परफेक्शन जो होता है वो पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर नहीं आ सकता, बिकॉज एक डेडलाइन आपके साइकोलॉजिकली एक तरह से टास्क कंप्लीशन की तरफ आपको ज़्यादा फोर्स करता है. अगर आपका बॉस अगर आपको बोलता है कि मंडे तक कुछ नया सोच के दो, नहीं सोचोगे तो यू आर फायर्ड. So most of the people, I think 8 to 9 out of 10 people will first try to save their ass. उनको पहले अपनी नौकरी बचाएंगे, उसके बाद कुछ अगर अच्छा सोचना है, क्रिएटिव सोचना है तो सोचेंगे. तो सब ऑप्टिमल वर्क निकल के आता है, बिकॉज आपको सिर्फ टास्क कंप्लीट करना है. टास्क कंप्लीट करने के लिए तो आप एवरेज वर्क भी दे दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है. तो उससे क्रिएटिविटी या जो परफेक्ट वर्क है ना वो कभी निकल के नहीं आएगा. सो क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज होगा, और क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज होगा तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी की तो कोई बात आती ही नहीं है. सब इंसान बस अपना जॉब बचाने के लिए टास्क कंप्लीशन की तरफ भागने की कोशिश करेगा. दैट इज माई बेसिक. सो मूवीज तो आमिर खान भी बनाता है, मूवीज कोई और भी बनाता है, कोई और नॉर्मल एक्टर भी बनाता है, बट आमिर खान को हम परफेक्शनिस्टली कहते हैं बिकॉज वो अपना टाइम लेता है, एक पर्टिकुलर अपना कैरेक्टर में आता है, कैरेक्टर को समझता है, थोड़ा क्रिएटिवली अदर दूसरी चीज़ों से समझता है और फिर चीज़ रिलीज करता है. ताजमहल को क्यों लगे 22 साल? ताजमहल अगर शाहजहां बोलता तो बोलता कि 5 साल में कंप्लीट कर दो, तो वो कर देते कंप्लीट. करना ही पड़ता भाई, बादशाह ने कहा है 5 साल में भी कंप्लीट हो जाता ताजमहल. बट 5 साल में कंप्लीट होने के बाद क्या वो इतना मैग्निफिसेंट बनता जितना एक नेचुरली वो 22 साल में कंप्लीट हुआ? शायद नहीं. अगर बात बॉस की है तो अगर 9 out of 10 पीपल विल सेव देयर एसेस, तो जो 10th बंदा होगा हो सकता है ना कि वो कुछ क्रिएटिव लेके आए उसी डेडलाइन में, और वही सर्वाइव करेगा ना. हमारे पास कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर डेडलाइंस नहीं हो तो सब खुले पंछी की तरह आसमान में जो सोचना है सोचो, जो आइडियाज आने जाओ. बट एक टाइम कंस्टेंट में आप उनको नहीं ला पाओगे, तब तक उनका मतलब क्या रहेगा? उनको इम्प्लीमेंट कब करोगे? जब तक आप आइडियाज़ ही सोचते रहोगे तो उनको इम्प्लीमेंट कब करोगे? और अगर रही बात आमिर खान की, आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, बट जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे गिव देम अ डेट कि दिस विल बी द डेट ऑफ द रिलीज, दिस विल बी द डेट ऑफ पैकअप. तो वो डेडलाइन होती है, बट वो रियलिस्टिक डेडलाइन होती है, क्योंकि दे नो आमिर खान, दे नो हाउ ही वर्क्स. अब अक्षय कुमार है, वो कितनी जल्दी मूवीज़ कंप्लीट करता है. उसने खुद ने इंटरव्यूज़ में कहा कि वो 1 या 2 महीने में अपनी मूवीज़ कंप्लीट कर देता है. तो वो खुद डेडलाइन सेट करता है और उसमें वो मैक्सिमम क्रिएटिव हो पाता है क्योंकि वो उसके लिए रियलिस्टिक डेडलाइंस है. तो
तो इसी तरीके से हम सब इस साइकिल से गुजरते हैं। आज मैं भी गुजरा हूँ इस साइकिल से कि डेडलाइंस और क्रिएटिविटी को कैसे मैनेज करना है। तू भी गुजरा ही होगा इस चीज़ से, और सब लोग गुजरते हैं इस चीज़ से। तो जो डेडलाइंस क्रिएट करते हैं उनको ही पता है कि हाउ टू क्रिएट अ रियलिस्टिक डेडलाइन जिसकी वजह से सामने वाले की क्रिएटिविटी हैम्पर नहीं हो, या वो अपना एक बेस्ट आइडिया सोच के उस पर काम कर सके उस पर। यार बट रियलिस्टिक डेडलाइन में भी ऐसा है ना कि सबसे पहले तो रियलिस्टिक डेडलाइन का डेफिनेशन डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी तरह की डेडलाइन हो, किसी भी तरह के नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में, उसके लिए एरर का स्पेस छोड़ने में, कुछ गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई करने में हमेशा टाइम लगता है। तो उसके लिए यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। रियलिस्टिक डेडलाइन में भी आपको प्रेडिक्ट तो करना पड़ेगा ना कि कितना टाइम में आपको कंप्लीट करना है। सो एक आइडिया का जर्मिनेशन होने में, इम्प्लीमेंट होने में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि इतना टाइम में हो जाएगा। क्या पता उसमें कुछ एंड मोमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फिर उसको रेक्टिफाई आप करोगे, उसको रिफाइन करोगे, उसको अडेप्ट करोगे। सो रियलिस्टिक डेडलाइन का कॉन्सेप्ट भी प्रेडिक्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और किसी भी नए आइडिया को प्रेडिक्टेबल आप उसका टाइमलाइन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यू गेट यूज टू डेडलाइंस, और आप जितना डेडलाइंस को यूज टू होगे उतना ही आप उस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव हो पाओगे। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, यू हैव टू ग्रो इन अ सर्टेन टाइम। क्योंकि अगर आप उस चीज़ के लिए ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। आज अगर एक सिंगर है, वो उसी डेडलाइन के अंदर बहुत क्रिएटिव सॉन्ग्स ले पा रहा है, और दूसरा सिंगर है ही इज़ मच बेटर देन हिम, बट वो डेडलाइंस को मैनेज नहीं कर पा रहा, बट ही इज़ क्रिएटिव। वो एक महीने में 2 गाने जाता है, और दूसरा सिंगर जो कि क्रिएटिव है डेडलाइंस के अंदर, वो एक महीने में 4 गाने जाते हैं। ऑब्वियसली ही विल अर्न मोर, ही विल हैव मच फेम। और सिमिलरली हमारे साथ भी तो है। आज हम रिव्यूड के अंदर जब हम थॉटफुल ट्यूसडे का जो हमारे ट्यूसडे को वीडियो आना होता है, तो अगर हम डेडलाइंस के कंस्ट्रेंट में नहीं रहेंगे तो हम कितना ही क्रिएटिव कंटेंट बनाएं, कितनी क्रिएटिव एडिटिंग कर लें, या कितनी रिसर्च कर लें, उसका मतलब क्या रहेगा जब तक ट्यूसडे को वो वीडियो लॉन्च नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे आप खुद ही डेडलाइंस के साथ अकस्टम्ड हो जाते हो, और उसी के अंदर आप अपनी मैक्सिमम क्रिएटिविटी दिखा पाते हो। यार आई अग्री कि ठीक है, रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए, आई अग्री विद दैट। बट मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सल, अगर आप डेडलाइन जैसे कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल कर दोगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज हर इंडिविजुअल अलग होता है। कोई प्रेशर में परफॉर्म कर पाता है, कोई प्रेशर में ज़्यादा अच्छे से थ्राइव कर पाता है, कोई शायद नहीं कर पाएगा। उसको अपना एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, अपना एक नेचुरल फ्लो ऑफ वर्क चाहिए कि हाँ टाइम निकल रहा है तो मैं अपनी स्पीड पर काम करूँगा। तो इंडिविजुअल्स की अपनी खुद की भी आई टोटली अग्री कि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। स्टार्टिंग में मुझसे भी डेडलाइन में क्रिएटिवली काम नहीं होता था, नहीं कर पाते। कई लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है उसमें ढलने में, कई लोगों को कम टाइम लगता है, लेकिन हर आइडिया का एक टाइम होता है। अब अमेज़ॉन को हम पायनियर बोलते हैं शॉपिंग इंडस्ट्री का, ऑनलाइन जो शॉपिंग इंडस्ट्री को लेके आए, अमेज़ॉन को हम उसका पायनियर बोलते हैं। बट वो आइडिया का राइट टाइम था। अगर वो 10 साल बाद जाता या उससे पहले कोई और आ जाता तो अमेज़ॉन आज पायनियर नहीं होता। तो उसने कुछ क्रिएटिव सोचा, आइडिया सोचा, एक क्रिएटिव आइडिया पे काम किया, बट उसको एक टाइम पे लेके आया, और वो टाइम ही ज़रूरी है। अगर वो उससे 10 साल आगे या पीछे होता तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना उस टाइम पे पड़ा है। सो गाइज, दिस वॉज द डिबेट, जो नेवर एंडिंग डिबेट है, विच इज़ बिटवीन क्रिएटिविटी, कि कितना हम क्रिएटिवली अपने आर्ट को रिफाइन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है डेडलाइंस, जो रिकग्निशन आपके काम के रिकग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि दोनों साइड के पॉइंट जस्टिफाइड होंगे। नाउ यू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, आपको किस साइड के पॉइंट ज़्यादा सही लगते हैं, एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस इशू। टेल अस अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ रीवॉच अवर ऑल द थॉटफुल ट्यूसडे जो हम एपिसोड्स लेके आए हैं, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, and do press the bell icon to get all the notifications from the reviewed. Thank you.